हाय गाइस, वेलकम टू माय ऋषि टेक चैनल। आज मैं जो हूँ आपको गिल्ड व्यू के बारे में बताने लगा हूँ। और गिल्ड व्यू बेसिकली है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये देख सकते हैं आप, ये एक पिक्चर है जिसके अंदर गिल्ड के बारे में बताया हुआ है। जिन्होंने पोस्ट पढ़ी हो तो उन्हें ज़्यादा पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस एक्सिस क्या है, ये है। और मेन एक्सिस क्या है, ये है। ठीक है, तो गिल्ड क्या है बेसिकली ये है। और इसके अंदर हमने बीच में हमने यहाँ पे ये साइजेस रखी हुई हैं जो गिल्ड से हम तैयार करते हैं। कि इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे गिल्ड व्यू के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: काउंट, एक्सटेंड एंड बिल्डर। ओके, तो सबसे पहले हम काउंट का देख लेते हैं। गिल्ड व्यू एंड गिल्ड व्यू डॉट काउंट। ठीक है, और काउंट के बाद ये क्रॉस एक्सिस काउंट, ये क्या पूछ रहे हैं मैं आपको बता दूँ। ये है क्रॉस एक्सिस, मैंने आपको जैसे बताया। अब ये क्रॉस एक्सिस के अंदर ये काउंट पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है कि क्रॉस एक्सिस के अंदर आपको कितने चाहिए आइटम। तो हम उसको बता देते हैं हमें 2 चाहिए। ओके, और सॉरी, मैंने यहाँ पर कॉमा देकर इसके अंदर काम करना है। ठीक है, इसका होता है चिल्ड्रन। ठीक है, और इस चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे हम क्या देने वाले हैं, कंटेनर। ठीक है, और इस कंटेनर को हम दे देते हैं कलर। कलर एंड इस कलर को हम कलर्स डॉट पर्पल। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको 2 करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने दे दिया कॉमा, एंड इसको मैं लाइन को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, मैंने पर्पल मैं देता हूँ ब्लू। एक में ले लेते हैं कोई और सा कलर, एक ले लेते हैं। एक में हम ले लेते हैं रेड, और लास्ट वाले में टोटल में अभी कितने बनाए, 5 बनाए। ठीक है, कंट्रोल एस कर देते हैं और मेरा ओके। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गिल्ड व्यू चल गया है। ठीक है, अब ये आप बोल लोगे ये क्या है, ये बेसिकली मेरा बैकग्राउंड करा है। मैं आपको दिखाऊँ तो ये मैं नॉर्मल रख देता हूँ। ओके, तो अब आपको नॉर्मल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा गिल्ड व्यू, और इसके अंदर मैंने काउंट को रखा हुआ था। इसको हम काउंट 3 कर देंगे तो यहाँ पे आप क्या होंगे, 3 हो गए। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको एक और फ़र्क बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर। उसको थोड़ा ऊपर लेकर आता हूँ और उसको थोड़ा, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अब मैं इसको बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ कि काउंट। ठीक है, इस काउंट में जब हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, ये रोटेट तो नहीं हो रहा है, एक मिनट वेट। इसका अगर आपके पास ना हो तो आपने ये एक मोड है इसका मोबाइल का। ठीक है, आप इसको रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये काउंट के अंदर एक जैसा ही रहता है। अभी मैं आपको आगे चल के जब एक्सपेंड बताऊंगा तो फिर आप समझ पाएंगे कि मैंने ये क्यों बताया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको जब अगर आपको साइडों से पैडिंग देनी है तो इसको आप क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से ये दे देंगे पैडिंग, तो ये पैडिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे कंटेनर के अंदर आ गया, अगर हम यहाँ पे इमेज यूज़ करें, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर आके इसको कंट्रोल सेट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं एक इमेज का टैग भी ले लेता हूँ, इमेज।
इसके अंदर हमारा जाएगा नेटवर्क इमेज, ठीक है। और उसका मैंने यूआरएल कॉपी करके रखा है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैंने पैडिंग दिया था जिसको, वो यहाँ पर पैडिंग में अलग हो गया, और जो मैंने इमेज लगाई थी वो इधर आ गई। ठीक है, अगर मैं इस इमेज को मैं लगाना चाह रहा हूँ इनकी जगह, तो कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी एंड कंट्रोल बी। ठीक है, अच्छा अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं दिया है। ठीक है, तो सब में हम कॉमन दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक कहाँ गया एमुलेटर, एमुलेटर हमारा गायब ही हो गया। ओके, जब मैंने यहाँ पे रन किया तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इमेजेस आ चुकी हैं। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर पैडिंग देंगे, पैडिंग इसको भी हम ये कर देंगे, सबके साथ दे देंगे कि पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि क्या होगा कि यहाँ पे स्पेसेस आ जाएंगी, इधर से भी स्पेस आ जाएगी, ऊपर से भी आ जाएगी, सब जगह से स्पेसेस आ जाएंगी। ठीक है, कि जब तक ये हो रहा है कि ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ओके, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 की जगह 2 कर देंगे तो ये वही होगा। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है काउंट के बाद अच्छा, मैंने रोटेट करना भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है ना, ओके। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक्सटेंड। ठीक है, तो अब हम काउंट की जगह यहाँ पे इसको कर देंगे एक्सटेंड। ठीक है, अब एक्सटेंड के अंदर यहाँ पर चेंजेस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड, यानी कि क्रॉस में आपको कितनी स्पेस चाहिए, स्पेस नहीं सॉरी, एक्सटेंड कितना होना चाहिए, तो हम इसको बता देते हैं 100 होना चाहिए। और फिर यहाँ मेरे पास आ जाता है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग एंड, उसको अभी हम हाथ में देखते हैं। पहले हम इसको इधर से कंट्रोल एस करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें कि हमने जब इसको बोला कि 100 का हमें मैक्स क्रॉस एक्सिस चाहिए, तो क्रॉस एक्सिस क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो हमें 100 दिया था, तो 100 के अंदर जितनी भी आनी थी वो आ गई। अगर हम इसको 200 देते हैं, यहाँ पर 200 देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 जब इसने एक्सटेंड करा तो ये 2 आ गई इसके अंदर। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैडिंग ना हो, ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ, पैडिंग हम रिमूव करवा देते हैं यहाँ से। रिमूव दिस विजेट, रिमूव दिस विजेट, रिमूव दिस विजेट, रिमूव दिस विजेट। ठीक है, यही हमारा इसको मैंने। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो अब क्या होगी कि जितनी भी इमेजेस है उनके बीच की स्पेस ख़त्म हो जाएगी पैडिंग से।
ठीक है। अब इसके अंदर स्पेसिंग के लिए भी आता है, क्या होता है, अ, अगर हमें क्रॉस में चाहिए, क्रॉस क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। अगर आप, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, क्रॉस एक्सिस से आता है, ये था, ठीक है। ओके ओके, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा क्रॉस एक्सिस, चाइल्ड मैक्स, क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग, ठीक है। और इसके अंदर आप स्पेसिंग के बताएंगे कि आपको क्रॉस में कितनी स्पेस चाहिए, आपको देते हैं 10 चाहिए, ठीक है। आप कंट्रोल एस कर दोगे, तो इसको मैंने क्या बोला था, 10 चाहिए, तो इसने मुझे क्रॉस एक्सिस में मुझे दे दी, इधर से दे दी, इधर से दे दी, इधर से दे दी, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है मैन एक्सिस, और मैन एक्सिस स्पेसिंग, इसको भी हम दे देंगे 10, कंट्रोल एस, ठीक है। ओके, अब हम इसको एक्सटेंड जब हमने किया, तो इसका हमारे को नुकसान क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, अब आपको पता चल जाएगा जब इसको रोटेट करेंगे। तो हमारा मोबाइल जो है यहाँ पर रोटेट पे लगा हुआ है कि नहीं, इसको हम रोटेट करते हैं। ओके, अब ये रोटेट हुआ है, ठीक है। तो पहले कितनी आ रही थी, 2 आ रही थी। एक्सटेंड करने पर जब हमने इसको रोटेट किया मोबाइल को, तो आप कितनी आ गई, 4 आ गई। काउंट के अंदर हमने इसको 2 ही दी थी, तो ये हमें 2 ही दिखा रहा था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो 2 ही दिखा रहा था, ठीक है। और जब हमने इसको एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड क्या हुआ कि जितनी भी स्पेसिंग होगी रोटेट के अंदर, वो सब ले लेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया हो किस तरह से इसने ये काम किया, ठीक है। भाई सीधा काम तो होगा, ओके, ठीक है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है एक्सटेंड के बाद बिल्डर। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम गिल्ड का, अगर हम गिल्ड बिल्डर बना रहे हैं तो हमें ये सबसे पहले हम रिमूव करते हैं एंड दोबारा बनाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। ये आप ऐसी, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप इसको कुछ भी नहीं समझेगा, ये डेट एंड टाइम का फंक्शन मैंने बनाया था। ओके, इधर आके हम एक एरे बनाएंगे, और वहाँ से हम बना रहे हैं, ठीक है। और एरे हम कोई भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। एरे इमेज के नाम से दे देते हैं, ठीक है। इमेज का हम उठा लेते हैं, और ठीक है, एरे इमेज मैंने एक नाम दे दिया, और आप कोई भी नाम दे सकते हैं एरे को, और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, एरे इमेज नहीं, हम कलर का कर लेते हैं, ठीक है। और इस कलर, ठीक है, वरना हमें बहुत सारी इमेजेस के यूआरएल चाहिए होंगे। हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं, कलर हमें डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। कलर, सॉरी, कलर्स डॉट पर्पल, ठीक है, और कोमा देंगे हम, और इस लाइन को मैं कॉपी करूँगा सिंपली, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनेटर लगा देते हैं, जो ये एरर आ रहा है इसको रिमूव कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे इसको पर्पल की जगह ग्रीन, के इधर हम कर देंगे इसको येलो, ठीक है। एक और तरीका है कि हमें इस कलर को चेंज करना है, इधर आएंगे, इधर यूं सिलेक्शन करें, हो गया कलर चेंज, 1 मिनट, यूं किया, इसका ये कोड आया, यहाँ से आप कॉपी करें, इसको यहाँ से रिमूव करें, ये 2 ब्रैकेट बनाए, उसके अंदर आ जाए 0xFF एंड कंट्रोल वी, तो ये भी एक कलर है, ये भी आपके पास सेट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से आप और भी कलर ले सकते हैं।
ओके, अभी मैंने कितने लिए, 1 2 3 4 लिए, ठीक है। आ, मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 5 6 7 7 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे गिल्ड व्यू बिल्डर का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वेट, ओके, यहाँ पे हम आएंगे गिल्ड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। और इसके अंदर जो आइटम बिल्डर है ना, इसको रहने देंगे, बाकी ये सब डिलीट कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। और आइटम बिल्डर के अंदर आपको भी पता है क्या आता है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, कॉन्टेक्स्ट, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट, और आता है हमारे पास इंडेक्स, जो ये सारा इंडेक्स करता है हमारा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स आ गया, और इसकी बॉडी भी हमने बंद कर दी, और इसकी बॉडी से बाहर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कर्ली ब्रैकेट, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सारा काम करते हैं इसका, ठीक है। वेट, और यहाँ पे हमारे पास क्या पास करना होता है, रिटर्न, इसके अंदर हमारे पास आता है रिटर्न, एंड उसके अंदर हम ले लेते हैं कि कंटेनर में हमें ये ला कर दे दे, तो यहाँ पे हम ले लेंगे कंटेनर की, और फिर हमें एक कलर, और फिर एरे का जो हमें लेंथ है वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। हमारा एरे का नाम क्या है, एरे कलर्स, तो यहाँ पे हम कर देंगे एरे, सॉरी, एरे कलर्स, और फिर इसका क्या चाहिए, हमें इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम इंडेक्स ले लेंगे, और बाहर आके हम यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एरे इंडेक्स, एंड फिर आइटम काउंट, आइटम काउंट हम करवा देंगे कि कितने चाहिए, मैं बोलता हूँ भाई 100, तो ये हमें 100 दफ़ा प्रिंट करवा देगा, या फिर आप इसको लेंथ दे दे कि इसकी जितनी लेंथ है उस हिसाब से कर दे। छोड़ो इसको, अभी मैं आपको अभी सिर्फ लेंथ के बारे में बताता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। आइटम काउंट लेंथ, सॉरी, मैंने यहाँ पे कलर का नाम नहीं दिया, वो एरे कलर्स और डॉट लेंथ, ठीक है। जितनी इसकी लेंथ है वो मुझे ला कर दे दे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कि इधर बाहर आएंगे, उसके बाद हमारे पास आता है गिल्ड डेलीगेट, और इसके अंदर हमारे पास आता है सिल्वर गाइड डेलीगेट, और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सिल्वर गाइड डेलीगेट विथ क्रॉस एक्सिस काउंट, और पहले हम क्रॉस एक्सिस काउंट देख लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, काउंट देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, और सॉरी, एक मिनट, क्रॉस एक्सेस काउंट की हमें वैल्यू देनी है कि हमें कितनी वैल्यू तक, कितनी वैल्यू चाहिए, वो हमने यहाँ पे दे दी 11, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम इतना ही देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर भी रहा है क्या नहीं, तो इसको रन करते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। और जो इसका टाइटल है, हाउ टू गेट डेट एंड टाइम, तो ये हो जाएगा हाउ टू यूज गेट ठीक है, ये रन हो रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको एक और होता है
सिल्वर गिल्ड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस एक्सपेंड का होता है, जिसके अंदर हम इसको एक्सपेंड बताएंगे कि हमें कितनी एक्सपेंड करके दो। तो वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, गिल्ड व्यू डॉट एक्सपेंड भी होता है जो सेम वही काम करेगा, ये जो जब हम इसके अंदर एक्सपेंड वाला करेंगे तो ठीक है। अब ये ऑन हुआ है तो यहाँ पर आप ये देखें कि क्रॉस एक्सिस जब हमने काउंट किया तो इसने क्रॉस एक्सिस के अंदर इसको कितने चाहिए थे वो हमने बताया, तो ये उसने हमें सारे 11 के 11 लेकर 11 तो नहीं, जितने थे उतने लेकर आ गया। कितने थे मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो यहाँ पे मेरे पास 7 लेकर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको मैं बोलता हूँ कि एक काउंट एक लाइन में क्रॉस एक्सिस में मुझे सिर्फ 2 ला कर दें, तो ये मुझे यहाँ पे अब 2 लेकर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया हो किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग भी आता है जो हमने उसके अंदर भी यूज़ किया था अपने, एक मिनट, और फिर आता है मैन एक्सिस स्पेसिंग, उसको भी हम दे देंगे 11। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे हमने कॉमा नहीं दिया। ठीक है, ओके, अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं। जिसमें हमने ये गिल्ड व्यू काउंट में भी देखा था, एक्सपेंड में भी था आई थिंक, तो सेम वही हमने वही काम किया है। ठीक है, कोई अलग से काम नहीं किया है। ठीक है, ओके, उसके बाद फिर हमारे पास आया था यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अलग लाइन पे लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, ताकि ना मैं वो समझा पाऊँ, उसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है सिल्वर डेलीगेट विथ फिश एक्सटेंड। ठीक है, अब जब हमने एक्सटेंड लगाया तो ये आपको खुद पता चल रहा है कि अब ये क्या चाह रहा है कि इसको क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड के बारे में बताएं कि आप इसको क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड कितना देना चाहते हैं। तो मैन एक्सिस एक्सटेंड भी होता है और क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड भी होता है, योर चॉइस। मैं दे देता हूँ मैन एक्सिस एक्सटेंड इसको 11। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। कुछ एरर आया है, मैन एक्सिस, ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है ओके 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 ओके, मैन एक्सिस एक्सटेंड ये देना इसको ज़रूरी है क्योंकि क्रॉस एक्सिस पे ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जब हमने इसको 11 पे दिया तो ये सारा जितना भी था अपने हिसाब से ये 11 की स्पेस से लेकर आ गया, और अगर हम इसको कम दें 1, कंट्रोल एस, तो ये और भी कम हो गया। ठीक है, और इसको जब हम 100 देंगे तो ये अब बिल्कुल आपको अब नज़र आएगा। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर रहा था अपने क्रॉस एक्सिस के हिसाब से। जब हमने इसको 1 के हिसाब से दी स्पेस तो इसने बहुत छोटे छोटे में लेकर आ गया, और जितना ज़्यादा आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। मैंने एक टॉपिक इसका बताया भी था एक्सटेंड के बारे में, बिल्कुल वही सीन है इसका भी। ठीक है, अब मैन एक्सिस को अगर आपने यहाँ पे लगाना है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो एरर क्या आया था कि ये बोल रहा था कि ये रिक्वायर्ड है मैन क्रॉस एक्सिस एक्सटेंड, तो जब भी मैंने ये करवाया। ठीक है, अब मैं इसको दे देता हूँ 100 इसको भी, तो इसका जो साइज था बॉक्स का और बड़ा हो गया। ठीक है, कि इसको अगर हम यहाँ पे 1000 कर दें तो अब क्या होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी किस तरह से हमने ये काम किया, और यहाँ तक हमारा गिल्ड व्यू का चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि वीडियो। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।